प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, मैं रोशनी बुटवल नेपाल से। आज सुबह मैं हनुमान जी की पूजा करने मंदिर गई तो पुजारी ने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, ये बोल करके कि महिलाओं को बालाजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करूं गुरुजी, सुबह से मेरा रोना नहीं रुक रहा है। तो देखिए रोशनी जी, हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि हनुमान जी महाराज की कुछ पूजा केवल पुरुष कर सकते हैं, कुछ पूजा केवल महिलाएं कर सकती हैं, और कुछ पूजा दोनों कर सकते हैं, और कुछ पूजा केवल सेवक या पुजारी कर सकते हैं। लेकिन आप मंदिर में गई, मंदिर हनुमान जी महाराज का है, तो मंदिर में एक जो लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है, रेलिंग लगा दी जाती है कि इस रेलिंग के बाहर चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी श्रद्धालु आ सकता है, अंदर केवल पुजारी जी आ सकते हैं। अब पुजारी जी ने हनुमान जी के मंदिर से ही आपको बाहर निकाल दिया, ये बड़ा गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। हनुमान जी महाराज की पूजा महिलाएं भी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। हनुमान जी महाराज के सहस्त्र नाम हैं, उन सहस्त्र नाम में एक नाम आता है जनाश्रय, जिनके नाम से हमने जनाश्रय ट्रस्ट की स्थापना भी की है। जनाश्रय का मतलब होता है जो सभी जन के आश्रय हों, चाहे किन्नर हों, चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों। इसमें यदि ऐसी कोई बात होती तो केवल पुरुष आश्रय लिखते। जनाश्रय का मतलब जो सभी जन के आश्रय हों, एक बात। दूसरी बात, श्री हनुमान जी महाराज स्पीड पोस्ट से नहीं आए, वो भी अपनी माँ के माध्यम से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, और हनुमान जी की माँ का नाम जग जाहिर है, माता अंजना। इसके अलावा हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम की सेवा की तो माता सीता के साथ की। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु मैं महिलाओं से नफरत करता हूँ, मुझे दूर रहना चाहिए, अतः माता सीता को आप दूर कर दीजिए तो ही मैं आपकी सेवा कर पाऊँगा। इतना ही नहीं, जब विभीषण ने ताना मारा तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपने हृदय के अंदर ही माता सीता और प्रभु राम के दर्शन करवाए। यदि उनको औरतों से नफरत होती, औरतों से वो दूर रहते, तो माता सीता उनके हृदय में विभीषण को और बाकी सभा को क्यों दिखाई दी। तीसरी मुख्य बात, हमारे यहाँ राजस्थान में एक धाम है बाबोसा। बाबोसा कुल देवता हैं, लोक देवता हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, ये कलयुग की बात है। बाबोसा जिनके यहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता को संतान नहीं थी, तो बाबोसा की माताजी ने और पिताजी ने दोनों ने मिल करके हनुमान जी महाराज की भक्ति की, साधना की। हनुमान जी महाराज दोनों के स्वप्न में एक साथ आए कि मैं तुम्हारे यहाँ अंश सहित अवतार लूँगा। तो ना वो कह नहीं देते कि महिलाओं को मेरी पूजा नहीं करनी चाहिए। कलयुग की दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु गोरक्षनाथ जी को सारी दुनिया जानती है, मानती है। गुरु गोरक्षनाथ जी यति थे, जति थे, और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य थे। एक बार मच्छिंद्रनाथ जी त्रिया राज में फंस गए, जिनको आज का हम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम इत्यादि मानते हैं। यहाँ उस समय महिलाओं का राज होता था। आज भी आप जाकर के देखेंगे दुकान पर भी महिलाएं बैठती हैं और बहुत से काम महिलाएं ही करती हैं। और एक क्षेत्र तो ऐसा भी है जहाँ विवाह के लिए महिलाएं ही बारात लेकर के जाती हैं, पुरुष को के साथ विवाह होता है और पुरुष को अपने घर लेकर के आती हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी जब गए तो मैनामती जी ने, महारानी मैना ने हनुमान जी महाराज की भक्ति आराधना की, प्रभु की भक्ति आराधना की, तो प्रभु ने कहा कि हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया 14 साल तक आपके द्वार पर हनुमान जी महाराज रहेंगे, कि कोई पुरुष उस लक्ष्मण रेखा को भेद न सके। क्योंकि प्रभु राम ने कहा कि औरतों और महिलाओं के बीच में ब्रह्मचारी बन करके केवल हनुमान जी महाराज रह सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज औरतों के बीच में क्यों रहे। एक अन्य और बात हम बताना चाहेंगे कि हनुमान जी महाराज ने भी शादी की है, उनकी धर्मपत्नी का नाम सुवर्चला है। क्योंकि सूर्य भगवान इनके गुरु हैं, सौर ऊर्जा मंत्री सूर्य नारायण जी ने कहा कि कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो विवाहित पुरुष को ही दी जा सकती हैं। इसके लिए उन्होंने माता सुवर्चला के साथ शादी भी रचाई। एक बात और प्रमाण सहित हम कहना चाहेंगे, माता वैष्णो देवी की गुफा के बाहर हनुमान जी महाराज ही सेवा करते हैं। तो क्या माता वैष्णो देवी महिला नहीं है? क्या महारानी मैनावती महिला नहीं है? क्या माता सीता महिला नहीं है? क्या बाबोसा की माँ महिला नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं भी हनुमान जी महाराज की सेवा, पूजा, अर्चना, भक्ति कर सकती हैं। हनुमान जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सेवक हैं, और दूसरे रूप में, स्वरूप में देखें तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान शिव हैं साक्षात। आगे आपकी सोच, आपकी समझ, आपका ज्ञान। पुजारी ने जो कहा वो कुछ भी कह सकते हैं। हर मनुष्य अपना मन का मालिक है। आप अन्य किसी मंदिर में जाएं, यदि वो भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते तो आप अपने ही घर में श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करें। जय श्री राम।